नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण कुमार बैस और आप हमको इस समय सुन रहे हैं तहसील चितरंगी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र कुसाही का ग्राम कुसाही है। और यह उसका तिराहा है। और हमारे सामने खड़े हैं आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और आपसे कुछ बातचीत करेंगे कि इस समय सभी को पता है कि विधानसभा का चुनाव 17 नवंबर को सुनिश्चित हो गया है। तो आपकी पार्टी का हालचाल क्या है? हम लोग जहाँ तक जमीनी स्तर की बात करते हैं तो कहीं बताते हैं कि बीजेपी 70% हावी है, तो कहीं बताते हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। वहीं जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी की विजय हो सकती है, इसके बारे में दो शब्द आपसे बात करेंगे। देखिए, सभी जनता जनार्दन को नमस्कार। हमारी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। 60% वोटों से जीत रहे हैं हम लोग विधानसभा चितरंगी मानिक सिंह जी के उसमें नेतृत्व तो में। यहीं तो कहीं लोगों का कहना है कि बीजेपी 70% हावी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो भाई अपने अपने पार्टी का दावा है, हम अपने पार्टी का दावा करेंगे, वो अपने पार्टी का दावा करेंगे। बाकी जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा सामने। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और महा कहते हैं कि या तो राधा सिंह विजयी होंगे या तो महादेव सिंह। तो यहीं आप मानिक सिंह के बारे में क्या कहेंगे कि मानिक सिंह बहुत कुशल नेतृत्व है उनका, साधारण नेता है, गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए उनके पक्ष में जनता है। ऐसा कुछ नहीं है, माहौल है, आप अंदर घुस के देख लीजिए। अब बीजेपी वाले भाई अपना बात करेंगे, हम तो अपनी बात रखेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस वो बीजेपी ने कई विकास किए हैं, हमें अस्पताल दिए, रोड दिए। तो कांग्रेस के भी 2 4 8 10 जो भी महत्वपूर्ण विकास कार्य हो वो दर्शकों को बताएं। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। 20 साल से सत्ता में है शिवराज सिंह, 18 साल से लगभग। तो 15 महीने की सरकार बीच में कमलनाथ जी को मिली थी। कमलनाथ जी ने अच्छा काम किया था, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पेंशन बढ़ाए थे, शादी विवाह कन्या विवाह योजना में 51,000 की राशि किए थे, कर्जा माफ किए थे किसानों का, जिसमें से हमारा स्वयं का कर्ज माफ हुआ है। अच्छा सर, ये आपने अभी बताया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ था, तो कई किसानों के पास हम गए थे, उनके पास वो माफी वाला जो प्रमाण पत्र मिला था उसमें 1 लाख का कर्जा तो माफ हुआ। जैसे इंडियन बैंक की बात करें तो बैंक मैनेजर बोलते हैं कि नहीं, माफ नहीं हुआ। ऐसे कई केसेस हमारे बीच पड़े हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही सरकार बनी तो कर्ज माफ का काम शुरू हो गया था। 15 महीने की सरकार थी, थोड़ा समय कम मिला उनको। अभी ये जो मर्यादित बैंक है, ये चितरंगी वाली सेवा सहकारी समिति वाली, उसका कर्ज माफ हो रहा था, तभी सरकार गिर गई। इसलिए अदर बैंक का भी हो ही नहीं पाया था। जैसे ही कमलनाथ की सरकार बनेगी, अन्य बैंकों का काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे आपने एक बार अपनी सरकार बना ली थी तो बीच में फिर से शिवराज मामा ने अपनी सरकार फिर से बना ली, कहीं बीच में फिर से आपके साथ इसी तरह हो गया कि आपकी सरकार बनी और फिर से बीजेपी हावी हो गई, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हर बार सिंधिया नहीं मिलेंगे, सिंधिया एक ही बार मिलेंगे। क्या है जहाँ आजकल सर नेताओं की स्थिति ये है कि देखते हैं कि कोई पार्टी भारी है तो अगर कांग्रेस में है, देखते हैं कि बीजेपी भारी है तो बीजेपी में सदस्यता ले लेते हैं, फिर अपनी पार्टी में वापसी करने का वो मौका खोजने लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, विचारधारा की बात है। जो जिसको जिस पार्टी की विचारधारा पसंद आती है उस पार्टी से जुड़ जाते हैं। सत्ता की बात नहीं है। कुछ होते हैं जो सत्ता के हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं, पार्टी इधर से उधर करते हैं, लेकिन विचारधारा की बात है। अपने अपने विचारधारा से वोट देते हैं लोग। जागरूक, आजकल जनता जागरूक है। देखिए, वोट जो है अपने मिजाज से दे रहे हैं। प्रचार प्रसार का बहुत फर्क नहीं है। बदलाव चाहती है जनता, बदलाव की ओर है। बदलाव की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में खड़े हैं हमारे बड़े भाई भी, उपाध्यक्ष भी हैं ये कांग्रेस के, अंकुश भाई साहब। आप क्या कहेंगे अपनी जनता के लिए? हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो अच्छा हो, जो भी अच्छा आपके नेतृत्व में अगर आपको अच्छा लगे उसे ही वोट दें। और जो भी विकास हो, सब जानते सुनते, जो भी अगर अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा काम की हो, आगे अगर आगे भी करना भी जरूरी समझती हो, तो उस हिसाब से आप देख के वोट दीजिए। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा बात करें तो जैसे आपने कहा कि जिस पार्टी को लोग अच्छा समझेंगे उसे वोट देंगे, तो थोड़ा सा शिक्षा को लेके हम लोग तो जैसे हम सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को शिक्षा फ्री मिलती है। जैसे ही कक्षा 9वीं में जाता है बच्चा या कोई विद्यार्थी जाता है तो उससे एडमिशन फीस लिया जाता है। और यहीं पे बीजेपी के जो मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में है शिवराज सिंह ने कहा है कि अब कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को वो भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो क्या आपकी सरकार भी इस तरह की रणनीति अपना सकती है अगर आपको ये सीट मिल जाए?
नहीं नहीं, ऐसा जो भी है, जैसे कि अभी तो शिवराज सिंह जो भी हैं, अभी तो कार्यकाल में हैं, तो अभी तक ऐसा उनके अभी नहीं दिए हैं जो भी व्यवस्था थी। अभी उनको जो भी शिक्षा इस जो आज बोल रहे हैं, 18 साल से सरकार चल रही है उनकी, तो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन कांग्रेस सरकार का कहना है कि हम छात्रवृत्ति, जैसे 9 में बच्चा जाता है उसको 500 हर महीने देंगे, और जो 10 में जाता है उसको 1000, जो 11 में जाता है उसको 1500, 1100-1200 रुपए दिया जाएगा। इस तरह का वादा आपकी सरकार, आपकी पार्टी कर रही है कि आपकी सरकार अगर बनी तो ये सारी चीजें उसमें संभव हो सकती हैं। वहीं पे थोड़ा सा हम लोग भी, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो हम लोगों के ऊपर आए समय कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो बीजेपी सरकार में जैसे पत्रकार सुरक्षा अधिनियम जो है बनाया गया, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा संभव क्यों नहीं हुआ? अब देखिए, आपके बारे में जो भी जैसा रहेगा, अभी तो जितना भी हमारे हिसाब से किया गया है कांग्रेस पार्टी में, तो जो भी बनाया गया है नियम, अब आप लोगों के लिए भी देखा जाएगा। तो जैसे इन्होंने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाया है, जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर उसके ड्यूटी के समय कोई घटना हो जाए तो गैर जमानती धाराएं आईपीसी 353 लग जाती है। तो इसी तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लाया। तो आप, अगर आपकी सरकार बनती है, तो पत्रकारों के लिए नया नियम क्या बनवाना चाहेंगे? जब सरकार आएगी तो इससे भी अच्छी सुविधा सोचेंगे। हाँ इससे भी अच्छी सुविधा, यानी हम सभी पत्रकारों को भी एक अच्छी सुविधा मिलेगी। हमें जो हमें भी एक अच्छे स्तर से देखा जाएगा। वैसे तो हमें चौथा स्तंभ कहा ही जाता है, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं होती लोगों के बीच में। पीठ पीछे लोग गालियां भी देते हैं, ऐसा होता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कि हमारे जो समाज है, हमारी अच्छी अच्छी बातें हमारे पत्रकार महोदय ले आते हैं, अंदर से खोज के लाते हैं, जो कि सभी जनता जनार्दन को दिखाई भी देता है। तो जो भी अच्छा रहेगा, हमारी सरकार अगर आएगी तो अच्छा, इससे बेहतर अगर सोचेंगे और करेंगे भी। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि पत्रकारों के लिए, हम जो पत्रकार भाई हैं, हम लोग क्या करते हैं कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, और सरकार के पास से जो भी सुविधाएं, जो भी स्कीम आती है, वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ कभी कभार क्या होता है, जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो कोई ना कोई घटना हो जाती है और फिर हमारी बहुत निंदा की जाती है, जबकि पूरी बहुत बड़ी भूमिका होती है पत्रकारों की। तो आपकी सरकार एक अच्छा नियम बनाएगी हम लोगों के लिए, ताकि हमें सुरक्षा भी मिल सके और सुविधाएं भी मिल सके, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल। हमारा जो चौथा स्तंभ है नेटवर्किंग, जो आप लोग न्यूज चैनल वाले जितने भी हैं, अच्छा भी काम करते हैं। और हमारी जब सरकार आएगी तो हम ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए सोचेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।